Yes, guys. So today we are going to start our new theory, and its name is valence bond theory. Sir, background black कर दो please. भाई actually okay, I am trying. सर यही सही है वैसे तो। नहीं सर, ब्लैक वाला ज्यादा सही रहता है। अब है ही नहीं ना यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ? है ही नहीं ब्लैक इसमें। आई एम सॉरी। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो देखो हमने वेस्पर पढ़ ली है, अब अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करता हूँ, देखो इसके नाम से पता लग रहा है वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम था हिटलर। ये वो हिटलर नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो हिटलर एंड लंदन। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी हिटलर और लंदन के द्वारा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था हिटलर और एक था मेरे पास लंदन। और ये वो लंदन में नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया। अब देखो इस थ्योरी के आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है, और दो लोग अगर मान लो एक दूसरे को देखा इन्होंने तो इनको थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, ऐसी कोई भी हो सकता है। तो वो दो लोग थोड़ा सा अच्छा लगा तो इन्होंने सोचा चलो क्यों ना दोस्ती बढ़ाई जाए। तो ये दोनों पास आए थोड़े थोड़े। ठीक है, ऐसे तुम भी करते होगे आई गेस। मतलब दो दोस्त जब बनते हैं तो दो दोस्त पास आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब जब दो दोस्त पास आ गए तो उन्हें अच्छा लगा। लेकिन मान लो अगर दो दोस्त कुछ ज्यादा ही पास आ जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। क्यों? सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है, और अगर कोई भी दोस्त किसी की पर्सनल लाइफ में एंटर करेगा वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मान लो जैसे कि संकल्प और साहिल बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है, लेकिन संकल्प को किसी का कॉल आया तो साहिल ने पूछा ओए ओए किसका कॉल आया बताना प्लीज, मेरे को ही बात करवाना। अब मान लो अब वो बात संकल्प किसी और से बात कर रहा है लेकिन साहिल लगा कि मैं कोई बात कर रहा है क्योंकि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो क्या फिर ये चीजें अच्छी चल पाएंगी? नो दोस्त सर। हो, बिल्कुल हो, बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन एक हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है ना। अब पर्सनल लाइफ में थोड़ी कोई इंटरफेयर कर पाएगा, हर किसी का अपना एक स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस, उसमें थोड़ी बिल्कुल कोई सर किसी को बिल्कुल। अलाउ करेगा। ठीक है, अब मान लो तुम सारी चीजें शेयर करोगे आपस में फिर तो हो गया काम, फिर तो दोस्ती क्या, फिर तो शायद दुश्मनी बन जाएगी। तो इसीलिए एक पर्सनल स्पेस सबका होता है, वो सब रहना भी चाहिए। तो इसी को देखते हुए मेरे पास क्या होता है, मान लो एक दो एटम है मेरे पास, ये दो हाइड्रोजन है मेरे पास। ठीक है, ये हाइड्रोजन के एटम है मेरे पास। अगर ये मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम है, मान लो अगर ये पास आना चाहेंगे, ठीक है, तो जब ये आपस में पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे तो इसका मतलब इनको अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में वैसे भी सब अच्छा लगता है। यस सर। तो ये आपस में पास आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। तो जब ये पास आते जाएंगे तो मतलब एक तरह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है या ये अनस्टेबल हो रहे हैं? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि ये लोग पास आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो इनका डुएट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोबल के जैसा बिहेव करेंगे, पास आ गए। लेकिन ये एक इनमें से थोड़ा सा बदमाश था। ठीक है, ये कह रहा है कि थोड़ा सा और पास आओ। तो जब ये थोड़ा सा इसके और पास आएगा तो फिर और पास आने पे क्या हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन नहीं करने लग जाएंगे। यस सर। वही बात है, तो चीजें अगर दोस्ती रहती हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक्स्ट्रा ज्यादा ही कुछ किसी के पर्सनल जोन में आओगे तो वो रिपल्शन कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहीं पर ही ना हमारे पास एक ग्राफ बनाया जाता है। और वो ग्राफ कैसा है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और एक एटम के बीच का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब वो आप कैसे बनाओगे? तो देखो मान लो ये मेरे को एक इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दे रखा है वो डिस्टेंस, मतलब जो एटम, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस लगने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो देखो अभी मेरे पास क्या था, ये जो मेरे पास एटम थे ये एकदम सफिशिएंट स्पेस पर थे, मतलब इनके बीच में एक ठीक ठाक सा डिस्टेंस था। ठीक है, फिर ये लोग बहुत पास, मतलब ये लोग पास में आ गए। ठीक है, अच्छी बात है, पास आना बहुत खुशी की बात है, ये लोग पास आ गए। लेकिन मैंने बोला कि इनमें से एक क्या था, एक बहुत ही ज्यादा पास आ गया, मतलब ये एकदम इनका मैक्सिमम पास आना है। ये एकदम वो पास आना है कि जिससे किसी दोनों को किसी को भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते। लेकिन स्टिल इन्होंने कोशिश करी थोड़ा सा और पास आते हैं और अच्छी दोस्ती निभाते हैं। तो जब ये और पास आए फिर इनके बीच में लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि पर्सनल स्पेस में चले गए वो। तो जब पास आ गए तो मान लो वो स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पास आ गए। तो देखो जब ये बहुत ज्यादा पास आ गए होंगे तो इनके बीच में लड़ाई हुई होगी या नहीं हुई होगी?
वही होगी सर। ठीक है, रिपल्शन क्योंकि रिपल्शन लग गया होगा। तो इसी को देखते हुए ना अब मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो मैंने ग्राफ जानबूझ के इसी तरीके से बनाया कि सिचुएशन भी तुम्हें दिख जाए। देखो जब ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो इसका मतलब तुम स्टेबल हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बुरी चीज होती है, जैसे तीर है ऐसे रख दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अब ये छूटेगा। तो इसका मतलब जब इनके बीच में डिस्टेंस था तो पोटेंशियल एनर्जी कम थी, ठीक है। अब ये और पास आए तो और पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। जब ये और पास आए तो और कम हो गई। और जब ये और मैक्सिमम पास आ गए तो एकदम सिचुएशन ठीक चल रही है, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास मिनिमम हो गई अब। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, एम आई राइट। यस सर। लेकिन अब ये इसके और पास आने की कोशिश करने लग गया। तो जब ये इसके और पास आएगा तो अब क्या हो जाएंगे, लड़ाइयाँ। और लड़ाई होगी तो लड़ाई के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी अब मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रहा है तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, बोलो, कि ज्यादा पास रिपल्शन आना होता पे उससे रिपल्शन मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में कभी कभी ग्राफ पूछा जाता है, तो तुम सिंपल बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, है। हाँ जी, एक बार दोबारा बता दीजिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है। ठीक है। जब ये लोग दूर थे, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन इनके बीच में थी, अट्रैक्शन का मतलब स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी थी। ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये आपस में लोग नफरत कर रहे हैं, आपस में ये रिपल्शन कर रहे हैं, बॉन्ड स्टेबल नहीं होने वाला। अगर मैं बहुत शांत बैठा हूं, मैं एक ऋषि मुनि हूं, मैं एक फकीर हूं, तो इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम है। लेकिन अगर मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ, बहुत डांट रहा हूँ तुम लोगों को, इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं उधर से उधर भाग रहा हूँ, उधर चिल्ला रहा हूँ, लोगों पे थप्पड़ मार रहा हूँ, लोगों की पिटाई कर रहा हूँ, कोई पढ़ नहीं रहे हैं वो, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो लोगों को पीस चाहिए होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एटम अभी दूर दूर है लेकिन ये फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी। अब ये और पास आए तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, मतलब और इनको अच्छा लगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ये बिल्कुल पास आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी और मेरे पास कम हो गई, मैक्सिमम कम हो गई। लेकिन अब जब ये और ज्यादा पास आए तो इससे रिपल्शन ज्यादा बढ़ गया। तो जब रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो थोड़ी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा ढंग से बनाना है, एक्चुअली मैं मेरे पास ना एक्चुअली वो है पैड, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से ग्राफ बनाना है। यस सर। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा वैसे ये रनिंग हैंड में थोड़ा ज्यादा अच्छा बनता है, इस तरीके से। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है भाई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये दो एटम के बीच का ग्राफ है, ठीक है भाई। अब देखो ये जो अब ये क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ऑर्बिटल तो यूज होने ही चाहिए। तो अब होता क्या है, देखो हर किसी एलिमेंट का अपने आप में एक ऑर्बिटल होती है, तुम लोगों ने पढ़ रखी है राइट, याद है ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डंबल, फिर डी का पढ़ा था डबल डंबल, सर। कुछ कुछ याद आ यस रहा सर। है, जिसकी वीडियो भी देखी है यस तुमने सर। काफी, यस सर। ठीक है। अब सर। इन्होंने ना अपना ना देखो, इन्होंने अजम्पशन दिए हैं, इन साइंटिस्टों ने, दोनों ने, हिटलर और लंदन ने। तो इन्होंने अजम्पशन दिए अपने, इन्होंने अपनी थ्योरी की कुछ एज्यूम करके चीजें मानी है कि ऐसा ही होता है और आपको ये मानना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले एक बात बोली है कि जब भी बॉन्ड बनता है, तो देखो जब बॉन्ड बनेगा तो ऑफकोर्स सी बात है ऑर्बिटल भी पास पास आती होंगी। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ये आपस में आए, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। तो एक्चुअली में तो हाइड्रोजन की तो ऑर्बिटल होती है एक एस, वन एस वन होती है ना। यस एक सर। हाइड्रोजन की ऑर्बिटल आई, एक ये वाली हाइड्रोजन की ऑर्बिटल आई। तो जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो तुम्हें नहीं लगता कि ये ऑर्बिटल भी आपस में आके ओवरलैप कर गई होंगी अंदर ही अंदर, ओवरलैप। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि जब भी बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड एक्चुअली में, हमें तो बॉन्ड दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होती हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो भी तो ओवरलैप करता होगा। यस सर। तो अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं आपस में, ओवरलैप ईच अदर, सर। यस,
सर ओवरलैप करने के बाद रिपल्शन होता है या फिर थोड़ा सा पास आने के बाद रिपल्शन हो जाता है? ठीक है ठीक है, ये एक्चुअली इतना ओवरलैप कर रहे हैं, इतना वाला, ये वाला, ठीक है, और वो जो ऊपर वाला था वो कुछ ज्यादा ही ओवरलैप कर गया था, ठीक है, एक लिमिट से भी ज्यादा। तो ये जो ओवरलैप कर रहे हैं ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए ओवरलैप कर रहे हैं, इतना जितना मैंने ऊपर बनाया ये ऐसा, ठीक है। तो ये वाला ओवरलैप कहना बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा आएंगे तो रिपल्शन लग सकता है। तो ये मेरे पास एक एच ये था, एक एच ये था। थोड़ा सा पास आना अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन ज्यादा पास आना बुरा होता है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। नो सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब हमें ये तो चलो बोल रहे हैं कि बिल्कुल की ओवरलैप होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं, अब देखो मैं एक्सट्रीम वाला केस कभी लूंगा ही नहीं जिसमें वो अनस्टेबल होता है, मैं सिर्फ बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कभी भी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, मैं वो कभी केस नहीं लूंगा, मैं हमेशा इन 3 केस की बात करूंगा जो मैंने ऊपर बनाया है, ठीक है, नीचे की साइड। अब जरा एक बात बताना, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा या बेकार बनेगा? बेकार अच्छा, बनेगा। अरे मैंने अभी बोला, अच्छा बनेगा मैंने सर, बोला अच्छा। अच्छा ऊपर बनेगा, अच्छा बनेगा। ऊपर वाला मत देखो, ठीक है, मैं वो वाला केस ले ही नहीं रहा हूँ, मैं स्टेबिलिटी के लिए ही देख रहा हूँ। मान लो एक जगह पे हल्का सा ओवरलैप हुआ है, टिप ऐसा, और एक जगह पे थोड़ा अच्छा खासा हुआ है, तो किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ? सर जिसका जिसका अच्छा अच्छा जिसमें खासा खासा ज्यादा हुआ। हुआ है। ठीक है, तो यस, तो इट मींस ग्रेटर, तो ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, तो जितना ज्यादा मेरे पास ओवरलैप होगा, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स, या बोले बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देन stronger is the bond, या stronger is the bond formation। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ये दो लोग पास पास में आ रहे हैं, ये कुछ लोगों ने फिर से वीडियो ऑफ कर लिए, पता नहीं इतनी क्यों शर्म आती है हमारे बच्चों को। सो रहे हो क्या सबके सब घर पे? अब अगर ये दो लोग, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, तो मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इनकी इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी? जी। सोचो, मैंने पहले ही बोला है मैं ऊपर वाला केस नहीं ले रहा हूं, तो पोटेंशियल डिक्रीज एनर्जी, करेगी सर। ठीक है, और डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है या अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है? स्टेबिलिटी बढ़ रही स्टेबिलिटी है। बढ़ रही है। वेरी गुड, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। ऊपर वाला केस तो मैंने एक्सट्रीम बताया ना, हर कोई कोई इतना पास थोड़ी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन टू एटम्स, भाई देखो क्लास के लिए आते हो तो क्लास की तरह बिहेव करा करो, पता नहीं तुम लोगों को पता नहीं क्या शौक है इतना लेटे लेटे क्लास देखना, अपनी वीडियो ऑन ना करना। ये तुम साइंस स्ट्रीम की क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस के लिए थोड़ा सा सीरियस रहो। ये मजाक मजाक में कुछ बच्चे क्लास निकाल रहे हैं कि चलो ये तो ऐसी है, ऑनलाइन क्लास है, ये क्या हो रहा है। थोड़ा अटेंटिव रहो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखो, 1-1.5 घंटे के लिए आते हो एक दिन में, उसमें भी तुम लोग ऐसे नहीं सीरियस नहीं रह सकते, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है तुम लोगों को इतनी। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि तुम यस वीडियो सर। करोगे तो मेरे को एनर्जी मिलती है, वरना तुम लोग वीडियो नहीं करते, मेरी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। ये है कुछ फिनोमेना, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन ये है मेरे साथ ऐसा, ठीक है। तो प्लीज, तो ये मेरे पास तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ जरा, अब एक ऑर्बिटल ये है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा हाइड्रोजन का, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक हाइड्रोजन ये है तो यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अब जब ये दोनों पास पास आ रहे होंगे, जब ये दोनों पास पास आ रहे होंगे, तो जरा मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों पास पास आ रहे होंगे और जहां पे ये ओवरलैप करा होगा, ठीक है, अगर ये दोनों पास पास आ रहे होंगे जहां पे ये ओवरलैप करा है, तो ओवरलैपिंग वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई होगी या कम? देखो पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, ज्यादा। ठीक है, अब जो ये पास आ गए तो ओवरलैपिंग रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? उस छोटे से दो। ओवरलैपिंग रीजन में दो। दो तो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा आ गया ना वहां पे, यस तो एक सर। छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो इसका मतलब ओवरलैपिंग रीजन वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज इंक्रीज करेगी। करेगी। तो ये मेरे सारा खेल इन्होंने हमेशा ऑर्बिटल को रखा है। ऑर्बिटल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने थ्योरी बनाई है। आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि पता नहीं ये सब क्या करते रहते हैं, क्या इनको जिंदगी में कोई और काम नहीं था? पता नहीं इतने सारे काम होते हैं करने के लिए। आई एम सॉरी, वो तुम्हारे जैसे नहीं थे बस, ठीक है? तो इसीलिए तो ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनके बेस्ट फ्रेंड इनकी केमिस्ट्री ही थी, इसीलिए तुम्हारी नहीं है, अफसोस। ठीक है, तो ये किस चीज का रिजल्ट करते हैं हमारे पास? तो इन एन, कुछ लोग हमारे यहाँ पे इतने डिप्रेस रहते हैं कि उनको देख के भी तुम खुद ही डिप्रेस हो जाओगे। तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट? तो एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल एक बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एक ना इसको बस बोलते हैं कि इनके अंदर ना एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ओवरलैपिंग के। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इट इज डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड बनता है तो वो एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ऐसा रैंडमली नहीं होता है। तो पर्टिकुलर एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये चीज बस ध्यान रखनी है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी तो वो एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास, बस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये तो इनकी चलो थ्योरीज हो गई। तो थ्योरीज होने के बाद मान लो मेरे पास एक ये, अच्छा ये एस ऑर्बिटल है या पी या डी या एफ? एस। एस। अच्छा ये सर्कल है या स्फेयर है? स्फीयर। स्फेयर होता है ना, सर्कल थोड़ी होता है, स्फेयर होता है सर। एक्चुअली में तो। ठीक है, और ये भी मेरे पास स्फेयर है। अब जरा बताओ, अगर ये दोनों पास पास आ रहे होंगे तो जब ये ओवरलैप कर जाएंगे, और जब तुम बाहर बाहर से देखोगे, इसके साथ मैंने वीडियो भी दिखाई थी, तो जब ये ओवरलैप कर जाएंगे इस तरीके से, तो तुम्हें सिर्फ कितना हिस्सा दिखेगा? तो तुम्हें तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से दिखेगा ना यार। यस सर। मतलब तुम्हें ओवरलैपिंग रीजन थोड़ी दिखेगा। तुम्हें तो, जब तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ कुछ नहीं आ रहा किसी को समझ में? यस सर। आगे यस सर। सर। इस तरीके से आ कुछ गया। कुछ। ठीक है, तो जब भी ये इस तरीके तो ये कुछ बच्चे कहते हैं ओ देखो ये तो नई ऑर्बिटल बनकर आई है हमारे पास। अरे ये नई ऑर्बिटल नहीं डम्बल। है, ये वही उनका मिक्सचर है। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कुछ कुछ। हाँ, थोड़ा डंबल भी, कुछ लोग डंबल बोल देते हैं ऐसे कि ये तो पी ऑर्बिटल बन गई, बट अफसोस ये पी ऑर्बिटल नहीं है सर। ठीक है, ये मेरे पास उन दोनों का क्या है, ओवरलैपिंग है। तो ये ओवरलैपिंग किस किस के बीच हुई है प्यारे प्यारे बच्चों? ये ओवरलैपिंग हुई है एस एस के बीच। एस एस। ठीक है, एस और एस का मतलब मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन के बारे में। अच्छा मान लो, अब अगर मान लो मेरे पास सर तुमने सर एक, सर यस यस यस, सर मैं थोड़ी देर के लिए ना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ श्योर। मेरे पास एक HCl है, H के पास S होता है, Cl के पास P होता है मान लो। तो ये एक मेरे पास Li ऑर्बिटल है और एक मेरे पास P है। अच्छा, P की ऑर्बिटल तो डंबल जैसी होती है, राइट? ये यस सर। डंबल होता है ना, डमरू। यस सर। तो यस ये सर डमरू है, डम्बल। ठीक है। तो अब ये डंबल है, अब जब ये आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे तो इसमें ओवरलैपिंग होगी। तो इसका मतलब या तो ये ओवरलैप करेगा या ये ओवरलैप करेगा। भाई जो पास में होता है वही तो ओवरलैप करना चाहिए। तो जब ये ओवरलैप करेगा, देखो ये आया मेरे पास S ऑर्बिटल और ये आया मेरे पास वही डंबल। तो जब ये ओवरलैप कर गया तो ये थोड़ा थोड़ा किसके जैसा दिखेगा तुम्हें? कहना ही से हल्का हल्का हमें इस तरीके से दिखेगा। यस सर। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि इतना हिस्सा मेरे पास ओवरलैप कर गया ना ये। मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये एक्चुअली पेन टैब है इसलिए। तो इसको पूरा का पूरा डार्क कर लेना। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ यस तो सर। ये इस तरीके यस से मेरे सर। पास चीजें होती हैं। अच्छा, अब जरा बताओ, तो ये तो मेरे पास किस किस के बीच में बना है कार्तिके? ये सर एस और पी। एस और पी के बीच में। सर क्या अब कह रहे थे? कुछ नहीं, मान लो मेरे पास एक पी है और मेरे पास दूसरा पी है। तो एक और एक मेरे पास डंबल ये है और एक मेरे पास डंबल ये है। ठीक है, तो ये दोनों डंबल आएंगे तो दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो जब ये दोनों यस आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक ये है मेरे पास और एक मेरे पास ये है। तो ये इतना हिस्सा यही तो ओवरलैप कर रहा है। यस सर। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा ये ओवरलैप क्या बोल रहा हूं मैं। अरे भाई कॉन्साइड कर रहा है आपस में, ऐसे ऐसे ये ओवरलैप कर गया। ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। सबके चेहरे तो एक्सप्रेशन एक जैसे ही होते हैं।
ठीक है, तो ये मेरे पास किसके हाँ जैसा बन जी। जाएगा फिर? तो ये इस तरीके से माइका आई है। हाँ सर यही हूँ। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हो ये तो इमली जैसा लग रहा है, इमली नहीं है भाई वो। ठीक है, तो ये इसको डार्क कर दोगे तो ये इसी के जैसा दिखेगा, तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। कुछ लोग इसको नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल्स हैं और ये पी ऑर्बिटल की ऐसे ओवरलैपिंग हो गई। तो किसी को भी कोई डाउट है भाई इसके अंदर? नो सर। ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से हमारे पास ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग हमारे पास हो सकती है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास डी है। देखो अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ। डी ऑर्बिटल डंबल होती है या डबल डंबल होती है? डबल डंबल। मान लो इधर मेरे पास एक डबल डंबल है, मतलब इस तरीके से थ्री डायमेंशनली सोचना। ठीक है, और एक ऐसे करके है। ठीक है, और एक और डी ऑर्बिटल है मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, अब ये इस वाली ने इसको देखा कि और क्या हाल चाल, वो कहती है कि जैसे आप हो वैसे ही हम भी हैं, तुम बताओ क्या हाल चाल। तो क्या पहले थोड़ा सा पास आओ ना, बातचीत नहीं हो पा रही है, दूर हो थोड़ा सा। तो वो एकदम उसके पास आते हैं, तो पास आते आते फिर ये क्या होते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा ही पास आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक ये जो मेरे पास डमरू है, मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये वाला जो डमरू है सीधा इसको मान लो 3 और ये मेरे पास 4। ठीक है, तो जब ये पास आएंगे तो कौन से दो लोग सबसे पहले आके मिलेंगे, अगर ये ऐसे ही वन पास एंड आते? थ्री। एम वन आई एंड राइट? थ्री। वेरी गुड, क्या बात है स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 और 3 आपस में आके मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले। लेकिन ये 2 और 4 कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, हमारा ध्यान कौन रखेगा? तुम तो चलो आपस में आके मिल गए, और हम क्या करें? तो थोड़ा ध्यान सोचो, अगर क्या जब तक 1 और 3 पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेंगे, क्या 2 और 4 मिल पाएंगे? नहीं। देखो ये दोनों पास आ रहे हैं, तो जब तक 1 और 3 पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर जाएंगे, जब तक ये ऊपर वाले नहीं मिल पाएंगे ना, राइट? यस अच्छा, सर। अब मान लो 2 और 4 भी ओवरलैप कर गए, तो अगर 2 और 4 ओवरलैप कर गए तो सबसे ज्यादा इस टाइम पे ओवरलैप कौन कर गए? वन एंड टू। थ्री। वन 1 एंड एंड थ्री। 3। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला माना जाएगा, 1 एंड वन 3 एंड या थ्री। 2 और वन 4? एंड थ्री। वन एंड थ्री। वन वेरी एंड गुड, थ्री। वेरी गुड। तो ये जो 1 और 3 के बीच में ओवरलैपिंग हुई है ना, इसे हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? एंड टू एंड एंड ओवरलैपिंग। और एंड ये जो मेरे टू। पास, सर हाँ जी बोलिए मैम। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है ठीक है, ये थी एक ऑर्बिटल, ये थी एक ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दोनों पास पास आ रही हैं, तो ये पास पास जब आते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जब ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम क्या बोल, मतलब ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। अब मान लो लेकिन ये एक्चुअली में डी ऑर्बिटल थी ऐसे, तो अब इस ये वाली ऑर्बिटल जिसको मैंने 2 नंबर दिया और इसको मैंने 4 नंबर दिया, ये 2 और 4 कहते हैं भाई हमें भी ओवरलैप करना है, तो हमें भी ओवरलैप करना है। तो जब ये आपस में मिलेंगी, तो जब तक ये वाली पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर जाएगी, क्या 2 और 4 मिल पाएंगी? सोचो। नहीं। तो इसका मतलब 2 और 4 पूरा का पूरा ओवरलैप ऐसे करना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके ये मिल पाएंगी इस तरीके से, राइट? तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा बन जाएगा फिर, 2 और 4 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या 1 और 3 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? वन एंड थ्री ज्यादा वाला तो जब स्ट्रॉन्ग। जब ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड, क्योंकि ये एंडिंग पार्ट है। लेकिन जो अभी मैंने बताया, और ये जो मेरे पास है 2 और 4, इसको हम कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसे? साइडवेज ओवरलैप। क्योंकि ये साइड वाला पार्ट है इसका, और साइड जो चीज साइड साइड होती रहती है वो स्ट्रांग थोड़ी होती है। ये चुपके चुपके वाला हो गया, और ये एकदम डंके की चोट पे हो रहा है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, इनमें ज्यादा हिम्मत है। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसी दो चीजों को देखते हुए ना, यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। तो जो प्यारे प्यारे बच्चे तुम देख पा रहे हो ना, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये मेरे पास एक बॉन्ड बनाता है, और इस वाले बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड का नाम क्या होता है मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग है, इसका नाम होता है मेरे पास पाई बॉन्ड। तो सिग्मा तो साइन कैसा है ये? सिग्मा ऐसी बनता है, आपको कैसे सर लगा? ऐसे नहीं, नीचे से सर्कल रहता है, मतलब सर्कल नहीं बट ऐसे करो,
ऐसे करो, ऐसे करो, ये होता है सिग्मा। हैं? हाँ, अच्छा तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है क्या? यस सर, वो सर्कल वाला अरे नीचे से सर। सर्कल वाला? नहीं अच्छा ये नहीं वाला। तो नीचे तो सर आप यही पैदल बनाइए, छोड़िए आप वो। नहीं वेरी पढ़ा गुड, ही नहीं शाबाश था। शाबाश, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तुम ऐसा बनाओगे, ठीक है, माई क्लास माई रूल, ठीक है। तो हाँ सर। तो ये तुम चुप हो जाओ। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिग्मा है और ये मेरे पास है पाई बॉन्ड, ठीक है भाई। तो ये स्नेहा, कौन सा स्ट्रांग होता है, सिग्मा या पाई? तो सिग्मा बॉन्ड। पक्का? हाँ सर। अच्छा अब जरा, ये सिग्मा और पाई है, वेरी गुड। अब जिससे पूछूंगा ना मुझे वो बताएगा। मान लो मेरे पास एक पीजेड है। अच्छा, इस पीजेड का मतलब क्या होता है वैसे आस्था? पीजेड अगर मैंने लिखा है तो? सर पी के 3 वो होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। वेरी गुड, तो इसका मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग अरेंज हो रखा है हाँ और यस ये वाला भी सर। जेड एक्सिस के अलोंग अरेंज हो रखा है। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो जरा आस्था बताओ, ये क्या बॉन्ड बनना चाहेगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या दोनों बॉन्ड, या दोनों में से कोई सा भी नहीं? सिग्मा। सिग्मा बनेगा ये, ठीक है। क्या पाई भी बनेगा इसमें, पाई बन सकता है? नहीं, नहीं, क्योंकि पाई के लिए वो है ही नहीं। पाई से डबल पाई, हाँ, डबल ये डबल तो पी वाला है, बनेगा। तो डबल डबल होना चाहिए, ये तो बन ही नहीं सकता फिर। एम आई राइट? ठीक है, तो इसका मतलब ये जब बनेगा तो सर ये वो सिग्मा बॉन्ड पाई बनाएगा। कैसे बनता है सर, ऊपर को करना एक बार। हाँ, ऊपर को कर रहा हूँ, बिल्कुल सर जैसा तुम ऊपर को बोलो। कर दीजिए। हाँ, ऊपर को ही कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब मान लो जैसे कि स्वास्तिका, अगर मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है और एक मेरे पास पी ऑर्बिटल है। एस मेरे पास होती है गोल ऑर्बिटल स्फेरिकल, और एक पी है मेरे पास। तो जब ये दोनों आपस में पास पास आ रही होंगी तो तुम सिग्मा बताओ बॉन्ड। इनके सिग्मा होंगे या पाई होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड होंगे, पक्का? यस सर कंफर्म। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। एक कपल जो होता है उसके बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, वो तुम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर भाइयों बहनों तुम बिल्कुल हम लोग बता बता सकते हो सकते कि हैं। उसके क्या होगा, उसके पाई बॉन्ड होगा या सिग्मा बॉन्ड होगा। इनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। आई नो कि तुम फील नहीं कर पाते, लेकिन हमें तो फील कर लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? यस। तो जरा बात बताओ अब। अच्छा, ये बताएगी स्वास्तिका, अगर एक मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ये भी मेरे पास एस ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा बॉन्ड को बढ़ावा देंगे या पाई को? सर सिग्मा बॉन्ड। क्यों, ये तो डंबल है ही नहीं। ये तो सर मैंने पाई, नहीं बोला ना। सर आधा ही तो बनेगा, पूरा थोड़ी ना। हम्म, अच्छा, ये मान लो अगर ये ऐसे ना आके, अगर ये ऐसे ऐसे करके आ रहे हो, फिर क्या बनेगा, सिग्मा या पाई? तभी साइड साइड वाला बनेगा, साइड में सुनो मतलब ध्यान कि से सिग्मा। सारे बच्चे, स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है वो सर कहीं मतलब से भी। ये गोल जो है आगे हाँ, जाके स्क्वायर बन जाता है ना सर? है गोल स्क्वायर बन जाता है। सर मतलब सर जैसे स्वास्तिका ने बोला कि मतलब सर कि वहां जाके पाई बॉन्ड बनेगा तो मतलब वहां पर स्क्वायर हो जाता है। मैंने पाई नहीं, मैंने सिग्मा बॉन्ड स्क्वायर बोला हो था। जाता है वो। एक काम करो, अगर कोई नहीं हथौड़ा है ना थोड़ा सा, तो वहीं से सर, फेंक के मार दो, ये यहाँ पे मैंने मैंने ऐसे सिग्मा कर कर दिया। बॉन्ड लेने बोला से। था। नहीं नहीं, कर सकते हो बिल्कुल। अगर भाई क्या बोल रहे हो तुम, स्क्वायर पता है कैसा होता है? स्क्वायर ऐसा होता है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर, ये सर्कल सर्कल मिलके स्क्वायर बन गया। ये पता नहीं कौन सा सर कॉन्सेप्ट है। सर पोगो वाली बात कर रहे हो सर आप? तुम चुप हो जाओ, तुम पता है कौन कर रहा है, ठीक है, बताओ। उस फेस पे मिलके स्क्वायर बन गया। ये मैथ के कहाँ स्टूडेंट है। कहाँ पढ़ा है पता नहीं है। मैथ तुम स्टूडेंट। एक काम करो, सर बायो के मैथ कुछ स्टूडेंट वैकेंसी है। चल रही है, बायो में का फॉर्म भर दो, ठीक है। यस भाई, स्फेयर होता है, स्फेयर कहीं से भी आएगा तो वो हमेशा एंड टू एंड ही होगा, क्योंकि ये हर जगह से एक जैसा ही होता है। यहाँ से आएगा तब भी एक जैसा है, यहाँ से आएगा तब भी एक जैसा है, ऊपर से आएगा तब भी एक जैसा है। स्फेयर ना तो कहीं से स्टार्ट होता ना कहीं पे एंड होता, हमेशा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। तो ये कहीं से भी आएगा तो वो हमेशा सिग्मा ही होगा, वो हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग ही होगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बताया था इस टाइप का बनता है। तो कहीं से भी आएगा तो ऐसा ही तो बनेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, कौन से वाले बॉन्ड हमेशा वीक होते हैं, सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमेशा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड। तो तुम्हें क्या करना है फिर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दो पूछिए आप। सर पाई, सर पाई बॉन्ड के वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन गया? मतलब वो पूरी तरह थोड़ी ना ओवरलैप कर रहा है। एक सेकेंड, मैंने कब बोला कि पूरी तरह जब ओवरलैप करता है आपने या? नहीं, जब आपने डंबल बनाया तो हाँ,
तो उसमें डंबल वाले में तो पूरी तरह ओवरलैप कर रहा था, तब हमने उसे वो बोला ना सिग्मा बॉन्ड। अच्छा हम लोग अच्छा, ने तुम इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तुमने ये इमेजिन करा, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तुमने सोचा कि पूरा हो जाएगा तो मेरे पास सिग्मा बनता है, ऐसा नहीं है। हाँ सिग्मा का मतलब बस इतना है जो सबसे पहले बनेगा। तो जब तक सिग्मा नहीं बनेगा तो पाई कैसे बन जाएगा? तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो स्फीयर के अंदर तो ना तो कोई एंड मतलब कोई कोई स्टार्टिंग ही नहीं होता, जो भी होगा वो एंड टू एंड ही होगा, ठीक है। तो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर कोई पाई जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गोल है। ओके। मेरे पास आ रहा है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को ओके इस तरीके से दिखाना है, और एक मेरे पास आ रहा है पाई बॉन्ड। माइका भी अभी 10 मिनट पहले तुम बहुत हंस रही थी, क्यों? किससे बात कर रही थी तुम? सर है आपको कितनी नजर रहती हाँ है सर। तुम वही तो तुम सर कुछ को बहुत पहले याद रहता है। तुम मैं कुछ तो बातें, तुम बातें कर रही थी किसी से ऐसे? क्या तुम किससे बातें कर रही थी? मौसी अरे से 10 मिनट पहले की बात है। मौसी हो। सर आपको ये भी याद अच्छा है? अच्छा, ठीक है। मैं ये और भी याद है सर कि मेरी टाइम तो कितना आंखें ऑफ, दिख रही थी तब मैंने ऊपर कर दिया, तो वो आंखों से पता चल गया मैं हंस रही थी। भाई सर ऑफ इसका कोर्स मैं, मतलब चुप हो जाओ सारे बच्चे, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि तुम लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। हैं? नहीं नहीं, तुमको नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको बोल रहा हूँ, स्वास्तिका को, ठीक है। हाँ मुझे तो तो बोलते थे। तो अब मेरे पास सिग्मा है और एक मेरे पास पाई बॉन्ड है। तो यस, अदिति बताएगी, अदिति बहुत हैप्पी लग रही है आज। यस अदिति, अदिति एक बात बताओ, ये जो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सर साइड टू साइड ओवरलैप करके। एंड अच्छा, टू एंड वाला और पाई वाला एंड एंड टू टू एंड एंड। होता है ना। वेरी गुड, उल्टा नहीं बोल सही दिया बताइए, तुम्हें? अपोजिट कर चलो कोई दिया। बात नहीं, तुम्हारे पीछे का इंटीरियर बहुत अच्छा हो रखा है, इसलिए तुम्हें माफ किया, चलो। तो यस, ये मेरे पास जो वाह सिग्मा बॉन्ड है, क्या तो सही। तो हम ये लोग हमारे बोल पास, देते थे अभी तक कितना डांट चुके होते हैं। स्वास्तिका तुम चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं सर, एंड नहीं डांटा अच्छी बात है ठीक है, बट एंड सर टू एंड सिग्मा में ओवरलैप। एंड 20 तो बोला था मैंने। नहीं, तुमने उल्टा बोल दिया था, अच्छा ठीक है। सर। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, कभी कभी साइंस में ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, मुझसे कुछ और निकल जाता है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये सिग्मा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया तो कुछ बच्चे यहीं पर ही बना देते हैं कि सन ने भी ऐसे बनाया तो हम भी बनाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना, ये तुम्हारी कोई सिस क्लास नहीं है, जैसे कुछ कुछ ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख रही होती है, समझ नहीं आता, तो हम लोग बच्चे नहीं कहते हैं बनाते हैं। जैसा मैम ने बनाया वैसा तू भी बना दे, नहीं बस। सर, हम लोग नहीं और बनाते। ये मैम पाई, बनाती ही नहीं है। ठीक है चलो, क्या नहीं बनाती मैम? सर मतलब अच्छा बोर्ड पे उतना नहीं अच्छा, लिखती। ठीक है। अच्छा, तो ये 5 बॉन्ड जो होता है हमारे पास, तो ये क्या होता है? नहीं सर, आपको क्या साइडवेज। लगा सब्जी बनाएंगे मैम और हम लोग हाँ करें? हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग जो होता है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल का, स्वास्तिका बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, चलो तुम्हें तो सर हंसी इसमें आनी इतना है। गंदा हाँ हाँ, जोक इतना अच्छा जोक मारा है, वेरी गुड। मतलब किसी को सर हंसी नहीं आ इतना रही सिर्फ गंदा तुम्हारे जोक अलावा। मारा और ये बोला। वेरी गुड। वैष्णवी कुछ कहना है तुम्हें? देख रही हो तुम साफ साफ, तुम्हारी आंखों के सामने नहीं क्या हो सर, रहा है ये? कुछ नहीं हो रहा है सर। ठीक है मैं क्या बोलूं ठीक है। इसमें, बस अब आपका देखो, मजाक सिग्मा, होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है? सर सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग होता है। होता है। क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, राइट। और जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज होता है, तो वो वीक होता है, ठीक है। सर तो स्टेबिलिटी की बात की जाएंगे तो सिग्मा की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाँ हाँ, बोल सकते हैं बोल सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिग्मा के बिना पाई नहीं बन सकता या पाई के बिना सिग्मा नहीं बन सकता? सर सिग्मा सिग्मा के बिना सिग्मा पाई के सिग्मा नहीं के बन बिना सकता। पाई। पाई नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि पहले सिग्मा बनता है उसके बाद पाई बनता है, राइट। यस सर। अगर एक लड़के से पूछा, मैंने कहा बताइए यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, उसने बोला 5 पाई बन गए, और मैंने पूछा सिग्मा कितने, कह रहा सिग्मा नहीं बन रहे। तो क्या वो सही बोल रहा है? नो सर। नहीं, क्योंकि जब तक सिग्मा नहीं बनेगा पाई कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे कैटेगरी का था, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये जो सिग्मा हुआ है ना, सारे बच्चे ध्यान से सोचना, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, मान लो ऐसे करके, ठीक है, मान लो ऐसे एंड टू एंड ओवरलैप हुआ है, तो क्या ये ऐसे करके गोल गोल घूम सकता है? सो ध्यान से सुनना, अभी ये बॉन्ड यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये ऐसे ऐसे करके ये वाला हिस्सा इसका फ्री है, यस क्योंकि सर। क्योंकि बॉन्डिंग तो यहाँ हुई है ना, यहाँ पे भाइयों बहनों, तो ये यस सर। वाला हिस्सा बिल्कुल फ्री है। ये कह रहे हैं हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो ये पूरा एकदम ऐसे करके मूव कर सकते हैं, तो ये फ्री है। लेकिन अगर अगर ये वाले बॉन्ड भी फिक्स हो जाएंगे साइडवेज वाले, तो क्या फिर ये फ्रीली मूव कर पाएंगे? नहीं नो सर। नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा सिग्मा के अंदर, तो क्या सिग्मा के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकती है? हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि एक एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, उसका जो लेटरल पार्ट है वो फ्रीली मूवेबल है, तो ये पॉसिबल है फ्री रोटेशन। सॉरी मैंने रोटेटिंग लिख दिया, ठीक है। तो कोई ये नहीं फ्री सर, रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पाई के अंदर नहीं है। पॉसिबल नहीं है।
तो फ्री रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा अब सिग्मा के अंदर सर जरा बता, नॉट नहीं लिखा आपने। ये क्या लिखा है तुम्हें दिख नहीं रहा, क्रॉस, ठीक है। हाँ अब सर देखो अभी बना दिया तो ठीक है तो ना, चलता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरे पास सिग्मा है, तो मुझे एक बात बताओ, सिग्मा कब कब बन सकता है? अच्छा एस और पी के बीच में क्या सिग्मा बन सकता है? सर एस एस में बन सकता है, बन एस पी में सर बन बन सकता सकता है है। और पी पी में बन सकता है। एस पी में भी तो बन सकता है सर और वही तो डीडी में मैंने हाँ भी। सर बोला। बन सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं एस को ले लूं, एस एस पी पी, या मैं डी डी तो या सर एस एस पी और डी, डी में भी तो बन सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने तीनों ऑर्बिटल लिख दिए हैं। तो इन सर तीनों एस और जेड में भी बन सकता है फिर तो। जेड, जेड सॉरी एच। भाई तुम एक सेकेंड, एच आज से बाद में ही बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे तुम्हें, जेड कहाँ से आया इसमें? सर एच। एच कहाँ से आया? सर एच कहाँ होता है से सर, लाया? हमारी मैम ने पढ़ाया है सर। मैम पागल। एसपी क्या, एसपीडीएफ के बाद एच भी पढ़ाती है तुम्हारी मैम ने? हाँ सर एच बताया है सर, एक बच्चे ने सवाल पूछा था एच एच ऑर्बिटल के रिगार्डिंग, मैम ने उसका आंसर भी किया था सर। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। तो उनसे वाली मैम से कहना कि आईआईटी में ना 10 वैकेंसी आई हैं, वहाँ पे प्लीज अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसे टीचर की बहुत रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं सीरियसली एंड में होता है ना एकदम, ठीक है। SPDGF। एच होता है सर। एसपीडीएफ करना है, जीएच आता है बाद में, लेकिन वो हायर क्लासेस में होता है, अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तो तुम आईआईटी जेई का पढ़ रहे हो, वहाँ पे एसपीडीएफ के बाद नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये एमएससी और बीएससी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पर आते हैं एसपीडीएफ ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे पाई बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, जरा बताना एक बार। फिर डबल डी डबल डी चाहिए होता है। डी देखो डी पी डी में भी हो सकता ऑर्बिटल। है, पी में भी हो सकता है जब, पी जेड। हाँ तो ओनली पी एंड डी ऑर्बिटल्स, तो पी एंड डी ऑर्बिटल्स में हो सकता है। क्यों? क्योंकि पी के पास एक्स वाई जेड तीनों होती हैं, अगर तीनों एक साथ आ रही हो और डी की भी सारी एक साथ आ रही हो, तो हो सकता है ना ये पाई Yes, sir. पाई बॉन्ड भी बन जाए। अभी तुमने अलग अलग करके देखा था, तो इसलिए अब ये पी और डी की वजह से पाई बनता है, एस पी डी की वजह से ये मेरे पास सिग्मा बनता है। कोई डाउट है इसके अंदर? यस प्यारे प्यारे बच्चों, नो सर। ठीक है। तो ये था मेरे पास। अच्छा अब एक चीज का ध्यान रखना, एक कभी भी तुम्हें एक सिंगल बॉन्ड दे रखा हो तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर तुम्हें कहीं पे डबल बॉन्ड दे रखी हो, मतलब ये मैं ऐसे लेता हूँ डबल बॉन्ड, अगर कहीं पे तुम्हें डबल बॉन्ड दिख जाए तो भाइयों बहनों बिल्कुल एकदम आंख बंद करके समझ डबल जाना सिग्मा। कि एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। ओ और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए तो फिर से भाइयों बहनों बेझिझक ये समझ लेना कि वहां पे एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। सर अब आप जरा बिल्कुल मोदी मुझे जैसे बताओ, बोल रहे हैं। तुम चुप हो जाओ। सर तो एक जैसे सेकंड ऊपर कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आप बोले। सर सच्ची सर मोदी हाँ जी जैसे बोल तो रहे ये थे, हमारे पास कमजोर। 3 आ गए। अब जैसे मान लो ये मेरे पास है CH3, CH4 है मान लो, मीथेन। मीथेन का नाम सुना होगा सब बच्चों ने, प्यारे प्यारे Yes, sir, ना 10th तो है में, सर। ठीक है 10th में एक चैप्टर था कार्बन कंपाउंड, ना तो है ठीक सर। है। तो जरा बताओ इसके अंदर कितने 4 सिग्मा है सिग्मा और बॉन्ड्स है, 0 पाई। वेरी गुड, चलो हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड वैसे इस शाबाश। बार ग्रीन जोन में है, शाबाश, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई 4 बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो हर एक के लिए एक एक सिग्मा, तो 4 सिग्मा नहीं हो जाएंगे? और डबल बॉन्ड कुछ है ही नहीं। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। ठीक है। अब जरा बताओ अगर मैं तुमसे ये बोलूं, ये मेरे पास है मैथित प्रोपीन है ना, सबको पता होगा ना डबल बॉन्ड के लिए ईन सर लगता एक है। पाई और एक सिग्मा। अबे क्या बोल रहा है भाई, भाई हाइड्रोजन भी होते हैं जो तुम्हें दिख नहीं रहे, ठीक अच्छा है। सर आपने सर हाँ उनको नहीं मैं दिखाया क्यों ना, छलावा बनाऊं, है छलावा। मैं तो जो नहीं बना। लिखा था सर वही हाँ करा मैं। हाँ हाँ ठीक है, छलावा को पहचानो और छलावा को पहचान के आंसर दो। ऐसे कैसे सर पहचान ले? ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है सर। दोस्ती थोड़ी है सर हम लोग की उससे। ठीक है, इससे तुम लड़े से तुम तुम्हें निकाल भी दोगी, कौन सर? सबसे बोल रहा हूँ भाई। प्रोपीन है, प्रोपीन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई? सर इतना टाइम लगता है? अरे वाह, हमारे एकदम हमारे बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं। सर एक सिग्मा 2 पाई। सर 8 सिग्मा 1 पाई। 8 सिग्मा। सर 7 सिग्मा हाँ 8 सिग्मा 1 पाई। 8 सिग्मा अच्छा 1 सर पाई। हाइड्रोजन भी है, भूल गई सर हाइड्रोजन 7 भी है। सिग्मा 1 पाई। सर 8 सिग्मा और 1 पाई।
वेरी तो गुड। मैम बोली बोली अच्छी लगाते हैं हमारे सारे बच्चे, एकदम ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई फ्लैट बिक रहा है और सब एकदम बोली लगा रहे हैं एक एक करके। वेरी गुड। हाँ और लगाओ लगाओ। देखो किसी घर से आवाज आ रही है अच्छी अच्छी। यस वेरी गुड। तो देखो ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो गया ये। 7 इस सिग्मा कार सर 1 पाई। इस कार्बन से ये एक 3 है तो 1 लग जाएगा। भाई बॉन्ड बनाना आता है ना, 10th क्लास में सीखा होगा। तो हर कार्बन के 4 मेंटेन होने चाहिए, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब जरा बताना एक बार टोटल बॉन्ड गिन लो एक बार। देखो डबल की वजह से भी 1 सिग्मा लगता है, तो टोटल बॉन्ड जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब 8 सिग्मा तो हो ही गए। और डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, 1 पाई होता है, तो 8 सिग्मा 8 पाए, 1 पाए 1 पाए, 8 सिग्मा 1 पाए। सिंपल तो था, समझ नहीं आया तुम लोगों को? अबे डबल की वजह से भी तो 1 सिग्मा होता है, तो जितने ये बॉन्ड होते हैं वो गिन लो सारे के सारे। यस सर। कमाल की बात है आ यार। गया। ठीक है, अब जरा बताना एक बार, अगर मैंने तुमसे बोला है पेंटाइन, सर ये पेंटाइन के मुझे अच्छे नहीं से नहीं मैं नहीं, अरे वो 10th का ज्ञान कैसे याद नहीं है तुम्हें? नहीं पेंटाइन, पेंटाइन नहीं आता सच्ची। पेंटाइन बनाओ और पेंटाइन के अंदर जरा बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। पेंटाइन का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, मुझे बहुत ही शॉक्ड हो रहा है। अभी तो मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं लिखा, ये तो सिंपल एल्किन एल्किन एल्काइन है। सर आइन में 3 बॉन्ड होते हैं ना, यस 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 ट्रिपल होता है माइका, ना। यस माइका, ऑफ कोर्स। सर कुछ 13 सिग्मा 2 पाई। अच्छा चंदन, अनुष्का तुम फिर से चुप हो। हमारी क्लास में 4 बच्चे तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ने पे लगे हैं। इन 4 बच्चों में से कंपटीशन लगा हुआ है कि आओ कौन कितना चुप रहता है। और ये 4 बच्चों के नाम है चंदन, अनुष्का, शौर्य और क्षितिज। इन 4 बच्चों के बीच में बहुत टफ फाइट है कि कौन कितना चुप रहे, और एक चुप अवार्ड मिलेगा, ठीक है, वेरी साइलेंट अवार्ड, क्योंकि क्लास में। सर 12 12 सिग्मा बॉन्ड और 1 2 पाई है। पाई। ठीक है 2 पाई कैसे होंगे सर? देखो ये ट्रिपल अभी भी, बॉन्ड है ना। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चुपके चुपके देख लो यहाँ से। सर 13 सिग्मा 2 पाई। ठीक है देखो अभी अभी मैंने 4 बच्चों के नाम लिए और चारों बच्चों में से किसी एक ने भी नहीं बोला। इतनी तगड़ी रेस है, मतलब रेस यस रेस नहीं, ये- मतलब कुछ भी बोल लो इनको, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यस कैन यू से समथिंग गाइस, एटलीस्ट से हाई टू मी। तो यस चंदन तो कह दिया यस। चंदन ने कह दिया, अच्छा अच्छा। यस अनुष्का कैन यू से हाई, आर यू देयर इन क्लास? OMG, people are not there in my class. अच्छा सर क्षितिज, यस सर। ओह फाइनली, थैंक यू अनुष्का। यस क्षितिज, आवाज आ रही है मेरी तुमको? अच्छा अच्छा लोग चैट पे आ गए हैं हम लोग। सर आप तो मेरे मैसेज देखते भी नहीं हो। ओके नहीं नहीं मैं सब देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखो अब मेरे पास आ रहा है पेंटाइन, तो 5 कार्बन बनेंगे। पेंटाइन का मतलब मैंने हमेशा क्लास में बताया था कि हमेशा ट्रिपल बॉन्ड एक ही लगता है, राइट? और वो भी एंड वाले पे लगाते हैं। भूल गए तुम लोग? कुछ लोगों को तो अपना नाम तक याद नहीं है, वो ये सब क्या याद रखेंगे, उनको तो ये नहीं पता ये चैप्टर नंबर कौन सा था। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना होता है कार्बन के 4 पूरे हो गए हैं, कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी लगा दिया, क्यों? क्योंकि याद कहाँ रहता है। तो हर कार्बन के 4 पूरे की, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 पूरे हैं। तो अब जरा बॉन्ड गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही बन रहे हैं, राइट? कुछ लोग 13 बोल रहे थे। 1 2 वो 3 कार्तिक 4 है। 5 6 7 8 9 सर 10 मैंने भी 11 वही 12। मतलब एक तो एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा दिया था। तो ये 12 कितने हो गए मेरे पास सिग्मा, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का हमने सिग्मा तो ले ही लिया था। अब कितना बचा ट्रिपल बॉन्ड के लिए? 2 पाई, तो इसका मतलब 12 सिग्मा और 2 पाई। समझ में आ गया क्या? वो तो नहीं समझ में 12 आया? कैसे बनेंगे? सर एक बार 12 बता हाँ हाँ दीजिए। मैं बताता हूँ, पूछो पूछो बिल्कुल, जिसको समझ नहीं आ रहा। देखो एक बॉन्ड ये रहा, ये रहा, अच्छा एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, जिसमें बिंदी लगा रहा हूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। जरा गिनना टोटल कितने हो गए। हाँ 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 बोलो। आपने ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में क्यों बिना? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी तो 1 सिग्मा होता है, इसलिए मैंने उसको एक ही कंसिडर किया। और ऐसे डबल बॉन्ड में किया था, यस डबल सर बॉन्ड के लिए 12। भी एक, क्योंकि पहले तो सिग्मा निकालता हूँ मैं हमेशा, जब सिग्मा निकल जाए उसके बाद में देखता हूँ ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं।
ठीक है, सिंपल है ऐसा, एक एक करके करो, साथ साथ लेके करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले एक सर एक महल पे कब्जा करो। हाँ हाँ सर हाँ वैष्णवी, यस यस। सर मैं पूछ रही थी कि ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा 2 पाई ही होगा। हाँ हाँ ये रूल है, ये सत्य वचन है, बिल्कुल अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे लिख लें, सत्य वचन है ये रूल है एक, ठीक है, मेरे को हिंदी भी आती है, ठीक है सर। ठीक है, तो ये सर होता सत्य है। का स अच्छा नहीं बना, ल लग रहा है। तुम चुप हो जाओ, तुम्हें हिंदी नहीं आती, ठीक है अरे हाँ, ठीक अब है। सही लिखा आपने। क्या हुआ माइका, तुम एकदम अपसेट लग रही हो? कुछ बच्चे तो बहुत ही अपसेट लगने लग गए हैं आजकल नहीं क्लास के अंदर। सर, ठीक और है, दिन में हंसती थोड़ी देर रहूंगी दांत दिखा तो के। कम से कम नहीं तो स्माइलिंग फेस रखो एकदम अच्छा सा। सर दर्द हो जाता है ऐसे रख अच्छा अच्छा के। ठीक है, ओके। चलो तो ये हमारे पास अब बस एक लास्ट, जिसने, और ये मुझे पर्सनल चैट पे बताएंगे बच्चे, ठीक है, जिसने ये बता दिया मैं समझूंगा उनको ये वाली थ्योरी, वेलेस अपने बॉन्ड थ्योरी समझ छुट्टी में आ गई। नहीं, छुट्टी। वेलेस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई। यस, तो सर बेंजीन, हाँ हाँ बस अरे बस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यस, बेंजीन के अंदर बताओ कितने सिग्मा कितने पाए। कुछ लोग तो भूल गए हैं, ये बेंजीन सुना सुना सा लग रहा है, ये कौन से साइंटिस्ट का नाम था सर बेंजीन? ये C6H6 होता है ना सर? हाँ वेरी गुड, सर यस हाँ एग्जैक्ट। याद है सर, पेपर में आया था सर ये। हाँ चंदन, कुछ बच्चे फिजिक्स में बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखे हैं, बच्चे रेड जोन में चल रहे हैं कुछ, ठीक है, मेरी अलग बेइज्जती होती है रेड जोन की वजह से, मेरी फिजिक्स की वजह से रेड जोन में आ जाते हो। मैथ में आओ, कोई दिक्कत, मैथ में वैसे भी तुम लोगों को कुछ आता नहीं है, तो मैथ में चलो ठीक लगता है। 19 फिजिक्स सिग्मा में बॉन्ड। 19 सिग्मा बॉन्ड आ गए, ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो यस, गया। 19 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई। सॉरी, पाई तो 19 है ही नहीं सिग्मा, सर। नॉट पाई, ओनली 19 सिग्मा। एक काम करो, पहले तुम अपने मन में बोलो और जब तुम्हें ठीक हो जाए तो फिर फाइनल बोल देना। सर फाइनल है सर कि अच्छा 19 फाइनल है, सिग्मा। ठीक है। 19 सिग्मा। बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का मैसेज आया है, वेरी गुड। यस सर, ओके, 19 से फाइनल है। शौर्या का तो नहीं आया, सर आया उसका। सिग्मा, ओके शौर्या, 12 सिग्मा एंड 3 पाई, ओके गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड, आज था नाइस स्माइली। ओके, तो देखो अब मेरे पास है ये, मान लो मेरे पास एक बेंजीन है, ठीक है, इस तरीके से। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, मैंने जानबूझ के पिंक कलर लिया क्योंकि तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है, लेकिन तब भी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बताओ अब और मैं क्या करूं। तो तो देखो मतलब ये मेरे, पिंक कलर है तो क्या मतलब तुम चुप होता हो है? जाओ स्वास्तिका, मैं जानता हूँ तुम्हारे पसंद कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से एक पिंक कलर है, आई मीन पिंक कलर कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है, मेरे पास डबल बॉन्ड बने होते हैं ऐसे, राइट, ठीक है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, सच बताऊं, तुम एक बात भूल गए शायद, यहाँ पे बेंजीन के अंदर दो, मतलब हर जगह पे मेरे पास एक हाइड्रोजन निकला होता है, C6, ऐसे कुछ बच्चे भूल गए होंगे, बाकी सबको तो याद ही होगा, आई नो, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन लगे, तभी तो ये C6H6 बनता है, राइट। अब जरा टोटल बॉन्ड गिन लो पहले एक साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी एक पाई होता है, तो जरा टोटल बॉन्ड गिने, 6 तो यही हो गए हाइड्रोजन वाले, ठीक है, फिर 6 ये वाले हो गए, ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड के अंदर का एक ही, नहीं 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 नहीं, डबल बॉन्ड भी तो एक ही काउंट होगा, तो 6 मतलब 6 और 6, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो गया, 12 15 सिग्मा। सिग्मा होगा सर। 15 सिग्मा क्यों होगा, डबल बॉन्ड को एक ही लो ना, तुम तो डबल बॉन्ड को 2 लेके चल रही हो भाई, ये अच्छा, और ये एक ही बॉन्ड तो माना जाएगा। जब ये पूछ रही थी स्नेहा कि सर आपने एक कैसे ले लिया, तो वो एक ही तो माना यस जाएगा, सर, ओके ठीक है। अब डबल बॉन्ड देखो कितने हैं, डबल बॉन्ड एक्चुअली में 3 है, तो 3 की वजह से कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 पाई। और 2 ये पाई। किसने किसने 2 पाई बताया, अरे भाई ये 2 पाई कौन बोल रहा है, ये 2 पाई कौन सा लॉजिक लग रहा है, जब 3 बॉन्ड है डबल तो 3 ही तो पाई बनेंगे। जरा देखो इधर क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 डबल बॉन्ड है तो फिर 3 पाई तो बनेगा, नहीं आ रहा समझ में। आ गया सर। सर ये 12 पाई वाला बता दो। क्या क्या क्या, फिर से 12 सर, ये पाई फिर वाला। से 12 पाई वाला, अच्छा देखो सॉरी डबल सर, बॉन्ड, 12 क्या क्या क्या, सिग्मा सिग्मा वाला। अच्छा डबल बॉन्ड को भी एक मान के चलना होता है, ठीक है, बताया था, एक बॉन्ड 2 3 4 5 6 हो गए, 6, फिर ये वाले बॉन्ड हाइड्रोजन के 6 7 8 9 10 11 12, बस अब बचा ही क्या है, जरा बताना क्या बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा,
तो 12 सिग्मा हो गए। अब डबल बॉन्ड के अंदर एक एक पाई होता है, तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई, ठीक है। सर तो आप बोलते हैं फिर डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। तो मैडम डबल बॉन्ड का एक पाई कंसिडर तो कर लिया ये वाला, जब अभी मैं काउंटिंग कर रहा था। अरे मैं पाई की बात कर रही हूँ। तो पाई तो सबसे लास्ट में पाई तो कंसिडर किया है। अच्छा, जिसको दिक्कत हो रही है ना, एक काम करो, सॉरी मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो समझ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इट हैपन समटाइम्स। एक काम करो, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ना ऐसे करने में, वो एक काम करो, ये बॉन्ड बनाने के बाद ना सब बच्चे लिख लें एक साथ। जरा देखो इसके अंदर कितने सिंगल बॉन्ड है, जरा बताना कितने सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड 6 7 8 9, 9 सिंगल 9 बॉन्ड है, ठीक है, तो 9 सिंगल बॉन्ड है। और 3 पाई अच्छा, बॉन्ड है। और पाई नहीं, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड है। अब जरा बताना सिंगल बॉन्ड के लिए कितना देखा है मैंने, 1 सिग्मा, आई मीन सिंगल, एक सिंगल के लिए 1 सिग्मा, तो 9 सिंगल के लिए 9 सिग्मा। 9 सिग्मा। अच्छा, सर अगर 3 पाई बॉन्ड ही तो है। एक सेकंड रुको भाई मेरे, हाँ, अब ये 3 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल के लिए कितना होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 3 सिग्मा 3 3 पाई। सिग्मा 3 पाई। ठीक है। अब तो ये सिग्मा सिग्मा को प्लस कर दोगे, तो 9 सिग्मा और 3 सिग्मा कितने हो गए, 12। और ये 3 पाई। अब आगे समझ में, यस। अरे जितने होते हैं उतने लिख लो और फिर सिंपल मल्टीप्लाई करके निकालो, ठीक है, जिनको दिक्कत हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अरे भाई शौर्या, बिल्कुल सही है शौर्या, वेरी गुड शौर्या, ठीक है, एक बार जोरदार तालियां शौर्या के लिए, वेरी गुड, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, नो सर। ठीक है। अब बस No, मैं sir. बस 2 मिनट के लिए एक चीज सुन लो, बस मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो मेरे पास ना, जैसे तुम सब लोगों को, अगर मैं स्नेहा तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हारे अंदर डैड के कुछ कुछ कैरेक्टर आए हैं, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कुछ मॉम के कुछ कुछ कैरेक्टर आए हैं, शर्मा की रही हो, ऑफ कोर्स आए हैं, ठीक है, हेरिडिटी में पढ़ा होगा, तो इसका मतलब सबके अंदर ही आए हैं भाई। किसी के हेयर कलर जाते हैं, किसी का वेट चले जाता है, जैसे कोई हवा में उड़ता है तो उसके भी कुछ कुछ कैरेक्टर चले जाते हैं, ठीक है, तो किसी हो सकता है, मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बता रहा हूँ बात, ठीक है। हाँ तो सर कुछ ठीक है, समझ रहा है तो प्लीज। तुम चुप हो जाओ स्वास्तिका, ठीक है, कि मान लो कोई ज्यादा बोलता है, ठीक है, तो ज्यादा बोलने वाला कैरेक्टर चले जाता है, तो हर हाँ किसी का सर अलग अलग ठीक है होता है। सर समझ तो गई। अब ये 2 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, तो अब 2 लोग हैं, अगर मान लो 2 लोग होते हैं, तो अगर उससे उनका कोई भी नई जनरेशन आती है तो उसके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। किसी की हाइट चली गई, किसी का स्किन चला गया, किसी की बॉडी शेप चली गई, ये सब तूने खूब पढ़ा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में 10th क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज ऐसी होने वाली है, अब वो क्या होने वाली है, अगर एक एटॉमिक एटम दूसरे एटम के साथ जब आपस में ओवरलैप करता है ना, तो इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होती है, इस वाली ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होती है। तो जब ये आपस में पास पास आते हैं ना, तो जब ये आपस में पास पास आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। तो जब इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होता है, तो इंटरमिक्सिंग से क्या होता है, इनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है फिर, मतलब अभी इसकी एनर्जी मान लो 50 है, ठीक है, और अभी इसकी एनर्जी 30 है, तो जब ये आपस में आएंगे तो 50 और 30 आपस में मिल गए, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80, ठीक है, और जब ये आपस में मिक्स हो गया तो अब दोनों के पास कितनी रह गई, 40 आया समझ में, नहीं आया कुछ समझ में, तो इसे तो इसी चीज को नहीं आया समझ में, अरे ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जैसे मान लो एक एक लड़का था, वो बहुत ही गुस्से वाला था, बहुत ही गुस्से वाला, ठीक है, और एक लड़की थी मान लो, वो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करती, वो ये कहती बैठ जाइए, ठीक है, एकदम कुछ मत बोलिए, बहुत शांत रहती, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, उन दोनों की मैरिज पक्की हो गई, ठीक है, लड़का बहुत ही गुस्से वाला और लड़की एकदम कुछ नहीं कहती, एकदम प्यार से रहती थी, ठीक है, कोई कुछ भी करते तो वो एकदम एकदम स्माइलिंग रखती थी ऐसी हमेशा, लड़कियां नहीं ठीक होती है। हैं। तुम चुप हो जाओ, तुमको देखे तो मुझे भी ऐसे लगता है कि ऐसी लड़कियां शायद होती ही नहीं है, ठीक है, पर मैंने सुना है, ठीक है, कहीं ना कहीं होती होंगी शायद, हाँ सर होती थी, ठीक है, सब ठीक है। होती होंगी। मैं ही पहले यही सोचता था कि होती होंगी जरूर, लेकिन जब से मैंने तुमको देखा है क्लास में, अब मेरे को पूरा यकीन हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फाइनली अब इन दोनों की मैरिज हो गई, तो फाइनली क्या हुआ, एक दिन वो बहुत गुस्सा करने लग गया, तो वो कह रही कि प्लीज बैठ जाइए शोर मत मचाइए, तो लेकिन वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि, तो फिर वो भी कह रहा है कि यार मैं कितना पागल हूँ, मैं बेफालतू कितना गुस्सा कर रहा हूँ इस सर पे, पता चले उसने ये उठा सब। के रैप्टा मार दिया मुंह पे। हाँ सर कोई ठीक है भरोसा नहीं। भाई, वो गाजियाबाद की नहीं थी वो, ठीक है, तो तुम चुप हो जाओ,
गाजियाबाद की बात अलग है, हम यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आसाम की थी, ठीक है, प्यारी प्यारी सर बच्ची, लड़का कुछ भी हो, बहुत ज्यादा ठीक है ही ठीक है। तो हमें फाइनली पसंद क्या नहीं हुआ, आता। तो फाइनली क्या हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर दोनों तो फाइनली स्नेहा मिली। स्नेहा दोनों की दोस्त थी, स्नेहा ने तो करवाया था रिश्ता इन दोनों का, ठीक है। तो स्नेहा बस इनसे यही मिली, बात थी। तो स्नेहा उनसे 3 साल बाद मिली। तो इसने देखा, अरे मेरी फ्रेंड गुस्सा कर रही है, वो कह रही है स्नेहा तू पागल है क्या, इतने साल हो गए हैं तेरे को, है और तू अब मिल रही है। तो ये हैरान, क्योंकि वो तो ऐसे कहती थी बैठ जाइए शोर मत करिए, और आज वो ऐसे ऐसी बातें कर रही है। तो इसने ये बात तो पक्का देखा कि ये कैरेक्टर जरूर ये उसकी वजह से हो गया है, मैंने तो गलत फंसा दिया इसे, ये तो गुस्सा करती है अब। फिर ये उस वाले से मिली, उसके वाला जो था, और वो जब ये से मिली तो वो कह रहा है कि हाँ बैठ जाइए आप, और आपको क्या कॉफी चाहिए। तो उसने देखा है ये तो कुछ अलग ही हो गया है। तो इसका मतलब फाइनली इनके सर बिल्कुल कैरेक्टर, अपोजिट ही थोड़ी ना हो जाता है। हाँ इंटरचेंज हो थोड़ा गए एकदम। सर ऐसे थोड़ी होता है। अरे इंटरचेंज थोड़ी कर सब रहा हूँ में मैं, थोड़ा 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 है, थोड़ा कैरेक्टर है, थोड़ा कैरेक्टर है अभी, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। अब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई मूवी दिखा रहा हूँ क्या, जो तुम ऐसी पूरे, स्टोरी बस नहीं सर, चुप ऐसी लगी रियल स्टोरी है। चुप हो जाओ तुम स्वास्तिका, ठीक है। तो फाइनली ये देखा गया कि इनके कैरेक्टर आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं, चेंज नहीं हुए हैं, इंटरमिक्स हो गए हैं। कुछ कुछ नए कैरेक्टर उन्होंने अडॉप्ट करे हैं, यही हाइब्रिडाइजेशन में होता है। कुछ एनर्जीज की जब ये मिक्स होती है तो इनकी एनर्जी इंटरमिक्स हो जाती है, और इंटरमिक्स होने से इसलिए अब जो नई ऑर्बिटल बनती है उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे वही देखा होगा ना बायो में, म्यूल, हिन्नी, टाइगन, दो नई स्पीसीज से एक नई स्पीसीज बनाई जाती है, तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। अरे कुछ पता है या नहीं? सर नील गए। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। तो हमारे पास ये तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी मेरे पास ऑर्बिटल मिलती है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज की, तो उससे क्या होता है, मेरे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनली उनके पास इक्वल एनर्जी आ जाती है, और फिर उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एनी डाउट इन दिस? सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए सर आप। जैसा आपका एग्जांपल है और जैसी थ्योरी है सर, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन बिटवीन सर। सर मैं ये कह रहा था सर आपने ये बोला कि सर हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है जब दो कैरेक्टर ट्रेट्स या दो चीजें मिलके कुछ नया बनाती हैं। सर वहां तो कुछ मिले ही नहीं, एक्सचेंज हुआ सर प्रॉपर्टीज का या कैरेक्टर का। मिक्स ठीक है हुआ। अरे यही तो मिलके कहना। डिवाइड हो गया ना, इग्नोर हिम ठीक है। एनर्जी मिलके डिवाइड हो गई। कार्तिक, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन सर प्लीज लेकिन इग्नोर कुछ हिम। तो नया बना ही नहीं सर। हाँ तो नया नहीं बनाना है, ठीक है। नया जो नई कंडीशन आ गई है कि इन दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई है, वही नया है। पहले के जैसा कुछ नहीं रहा ना, तो पहले के जैसा कुछ नहीं रहा तो नया ही तो हुआ वो। सर क्या लेकिन पहले के, अरे क्या थ्योरी थ्योरी, तो कुछ और कह रही है सर। चुप हो जाओ, ऐसा नहीं है। तुम सर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल गलत था। ठीक है गलत था, चुप हो जाओ सारे बच्चे, बच्चे को कंफ्यूज कर दिया सारे। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आ गया, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में कंबाइन करेगी, रेडिएशन होगा, और फाइनली इनकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। कोई नया बेबी बन के नहीं आएगा, कोई नई ऑर्बिटल बन के नहीं आएगी, ये कह रहा है कार्तिकेय की हाँ एग्जांपल अगर सर ले लो। यही कहना चाह यस रहा हूँ मैं। सर, यस सर। तो ये कोई पेरेंट्स है क्या, इनके बीच नहीं में कोई वो चल रहा है क्या कि कोई नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है? बायो थोड़ी है, केमिस्ट्री है ये। चलो ठीक है, रेस्ट सर ऑफ द क्वेश्चन, एग्जाम्पल तो वहीं से लिया था सर। ठीक है तुम चुप हो जाओ, ठीक है। गाजियाबाद जिला। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।